आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी। बाबा आज कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा समझा रहा है। सतयुग से लेकर आज तक हमने क्या किया? हम आत्माओं ने शरीर लिया और कर्म करते गए। चलो, सतयुग त्रेता में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन द्वापर कलयुग में क्या हो गया? कर्मों के खाते बनते गए। लेकिन अभी ऐसा समय आया है जो हमारी क्लीन स्लेट होनी चाहिए। जो भी यहाँ पर पकड़ा हुआ है उसको पूरी तरह से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जितना हम अपने आप को बाबा की याद में मगन करते जाएंगे, क्या होगा? कर्मों के खाते से, कर्मों के फल से हम मुक्त होते जाएंगे। तो बाबा आज दो शब्द यूज कर रहा है, एक है कर्म संबंध और दूसरा है कर्म बंधन। कर्म तो करना है, हम कर्म सन्यासी नहीं है। कर्म तो डेफिनेटली करेंगे ना। देखो, सांस लेना ये भी कर्म है, संकल्प तैयार करना ये भी कर्म है। तो कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन द्वापर कलयुग में हमने क्या कर दिया? उस कर्म के फल में अटक गए, उसके बंधन में फंस गए। तो कर्म संबंध माना हर कर्म हम करें वो डिटैच अवस्था में करें, और कर्म बंधन माना वहां पर अटैचमेंट है, डिपेंडेंसी है, माना एक्सपेक्टेशन है। और ये कर्म बंधन की अवस्था ही क्या करती है? हमें कर्मातीत बनने नहीं देती है। तो कर्मातीत शब्द का अर्थ ही है कर्म और कर्म फल से अतीत, परे हो जाना। जिसके लिए बाबा बहुत बार अव्यक्त मुरली में कहता है कि कर्म करने के समय ये स्मृति लाओ कि मैं अभी अभी अवतरित हुई हुई आत्मा हूँ, परम धाम से अभी आई हूँ, कर्म किया, वापस परम धाम चले गए। तो परम धाम से मैं अगर अभी अभी आई आत्मा, ये स्मृति है, तो मैंने माना परम धाम से आने वाली आत्मा कैसे रहेगी? चार्ज रहेगी ना, अपने गुणों से भरपूर रहेगी। तो वो कर्म भी कितना एक्यूरेट होगा। और फिर होने के बाद हम चले गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जब कर्म करते हैं तो उसके बाद वहां पर वेट करते हैं, कोई तो अप्रिशिएट करे, कोई तो अच्छा बोले, कम से कम थैंक यू तो बोले। तो ये जो चीज़ें हम संकल्प में तैयार करते हैं, इसके इसके वजह से हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। और इसलिए बाबा आज कर्म बंधन क्या क्या है, कैसे हम आत्माएं उसके वशीभूत होती हैं और उससे बाहर कैसे निकलना है, ये बाबा आज हमें। आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं है थे? आवाज आ रहा है एकदम आ एकदम रहा है, आवाज एकदम आ रहा है। अच्छा, ओके। तो कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा है। आज की तारीख 25 अप्रैल 2021। रिवाइज्ड कोर्स है 18 दिसंबर 87। 18 दिसंबर 87। मुरली का टाइटल कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। तो बाप दादा कहते हैं आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। जैसे जैसे बाबा कहे महावाक्य, वैसे वैसे अनुभव करें। मैं कौन? मैं विदेही आत्मा। मैं कौन? मैं श्रेष्ठ आत्मा। कौन मुझे देख रहा है? बाप दादा देख रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। वही तो है ना हमारा लक्ष्य। क्या है? बाप समान बनना, माना कर्मातीत बनना। तो बाबा कहते आप उस स्टेज के समीप आ रहे हो। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुंचे हैं। फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं।
जैसे एक फिनिश लाइन रहता है, बाबा देख रहा है ये फिनिश लाइन क्या है, कर्मातीत स्थिति, ब्रह्मा बाप समान। बाबा देख रहा है कौन कितने कितने नजदीक आ रहा है। लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है, कुछ अलग लक्ष्य तो नहीं है ना किसी का। लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा है, गड़बड़ कहाँ पर है, लक्षण में। तो लक्ष्य क्या है, बाप के समीप और समान बनने का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते हैं। देखो इसी का यादगार हमने रामायण में दिखाया। जिसके मन में पक्का लक्ष्य है वो कौन है, लक्ष्मण है, लक्ष्मण। और वो लक्ष्मण हमेशा किसके साथ रहता है, परमात्मा राम के साथ। तो मुझे अगर मेरे मन में ये लक्ष्य है कि मुझे परफेक्ट बनना है, तो मुझे किसके साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, उसकी याद में रहना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहते हैं लक्ष्य बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल में माना उसके साथ रहने में, उसकी याद में और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने में नंबरवार बन जाते हैं। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है, जब तक ये देह है कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी नहीं रह सकते हो। रात को भी तो सोच चलती है, सांस चलती है, हाँ, तो उस वक्त भी तो कर्म है ना। जब तक शरीर में है कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा ना, तो कर्म के बिना तो रह नहीं सकते हो। कर्मातीत अर्थात, अंडरलाइन करो इसको सभी, कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उसका जो बंधन है वो मुझे खींचेगा नहीं। भोजन बना दिया बच्चे के लिए या घर के लिए, लेकिन वेट करते हैं अच्छा लगा होगा कि नहीं, या कुछ कहे अच्छा लगा को होगा कि नहीं, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कोई अप्रिशिएट तो करे, कोई अच्छा तो कहे। तो ये क्या हो गया, कर्म मैंने किया लेकिन उसके बंधन में फंस गए। और कर्मातीत माना उस बंधन से परे। एक है बंधन और दूसरा है संबंध, कनेक्शन। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना वो अलग चीज है। सत्युग त्रेता में भी हम कर्म करेंगे लेकिन कर्म के संबंध से, माना डिटैच होकर कर्म करेंगे। किसी भी कर्म के लिए वेट नहीं करेंगे अब इसका फल क्या होगा, क्योंकि एक्यूरेट कर्म ही तो होगा। और द्वापर और कलयुग में बंधन में फंस गए। बाबा अभी भी कहता है कि अभी भी हमारी स्थिति क्या है, संगम युग पर है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चे भी क्या करते हैं, कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। कभी कभी नहीं, मेजॉरिटी टाइम। इवन मैंने सेवा की आज सेंटर की, चलो सेवा भी बहुत सक्सेसफुल हो गई, अभी संकल्प चलना शुरू हो गया। अप्रिशिएट तो करना चाहिए था ना कम से कम। दीदी ने एक ग्लास पानी भी नहीं पूछा, दीदी ने मेरा नाम क्लास में लिया भी नहीं। तो ये चीजें जो चलती है ना अंदर, ये है बंधन। माना कर्म हो गया लेकिन यहां से वो गया नहीं है, तो ये है बंधन। और कर्म हो गया और मैं डिटैच हो गया, बाबा ने जो सेवा दी थी बाबा ने मेरे द्वारा करवा दी, ओम शांति, ये है संबंध। तो इसलिए बाबा क्या कहता, कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन, दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना वो अलग चीज है। कर्म बंधन, अभी अंडरलाइन करो इसको, कर्म बंधन क्या है। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। वेट करते रहते कब इसका रिजल्ट आएगा, कब कुछ कोई बोलेगा, कब कोई कुछ मुझे अप्रिशिएट करेगा। तो ये जो है ना वेट करना, ये है वशीभूत होना। योग में भी बैठेंगे ना, चलो आज सुबह सुबह मैंने सबके लिए इतना अच्छा भोजन बनाया, किसी ने कुछ कहा नहीं, मैंने भी उनको कुछ कहा नहीं, लेकिन शाम को योग में भी बैठेंगे ना, तभी वही संकल्प चलेंगे। क्या संकल्प चलेंगे, इनके लिए इतना किया, इनके लिए हमेशा मैं इतना करती हूँ, फिर भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, फिर भी कोई इतना अच्छा बोलता भी नहीं है,
कम से कम रिकॉग्नाइज तो करें। इनकी इतनी सेवा की मैंने, मेरा समय आया मेरी कोई सेवा नहीं करता है। तो बाबा क्या कह रहा है, वशीभूत हो गए। सेवा करना मेरा गुण है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि दूसरे भी मेरी सेवा करे, ये क्या हो गया, कर्म का बंधन हो गया। और वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता है। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। माना एक बार कर्म के फल के वश में यहां पर आ गए तो योग नहीं लगेगा, मन भटकता रहेगा। फिर पास्ट की बातें भी याद आनी शुरू हो जाएंगी। उस वक्त भी मैंने उनके लिए किया था, उस वक्त भी मैंने ऐसा किया था, फिर भी उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया था। ये तो हमेशा ऐसे ही करते रहते, आगे से तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ इनके लिए। तो बाबा कहते क्या हो गया, मन भटकना शुरू हो गया, क्योंकि वश में आ गए। और कौन वश में आया और भटकना हुआ, माना कैसे है, भूत के जैसे। इसलिए साकार में भी बाबा क्या कहता है, ये 5 भूत है हम में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब भूत है। और जब ये भूत हावी हो जाते हैं, हम अपना क्या हो जाते हैं, कंट्रोल खो देते हैं, भटकना शुरू कर देते हैं। इसलिए बाबा कहता है कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता, वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत जब प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है, परवश हो भटकते रहते हैं। कम से कम फिल्मों में तो देखा होगा ना कैसी हालत होती है। तो ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के, अंडरलाइन, कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत। जो भी कच्चा फल मिलने वाला है, कम से कम थैंक यू ये भी एक्सपेक्ट करना, कोई भी एक्सपेक्टेशन है तो बाबा कहते क्या हो गया, वशीभूत हो गए। तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है, जब तक वो पूरी नहीं हो जाए एक्सपेक्टेशन, चलते रहेंगे संकल्प। कभी कभी मुख द्वारा निकलेगा, कभी कभी तो झगड़ा भी कर देते हैं। तो बाबा कहता इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। देखो मेरी इच्छा, मैंने आपसे आज एक्सपेक्ट किया, मैंने आपके लिए इतना किया था ना, तो आपको ये रिटर्न देना पड़ेगा। घर में भी ऐसा करते हैं ना, पति पत्नी भी करते हैं, बच्चे माँ बाप भी करते हैं, ये होता है। ऑफिस में भी होता है, बाहर की दुनिया में भी होता है, अलौकिक परिवार में भी होता है, बाबा के घर में भी तो ये चीजें होती है। तो बाबा कहता ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने एक्सपेक्ट किया और वो पूरी नहीं हुई एक्सपेक्टेशन, तो मैं परेशान हो जाऊंगा। जब मैं अंदर से हर्ट हूं, भले मैं मुख से बोलूं नहीं, लेकिन आपको देखते ही मेरे संकल्प क्या चलेंगे, क्या चलेंगे, संकल्प हर्ट वाले ही तो चलेंगे ना। और इसलिए बाबा कहता है कि मैं खुद भी परेशान, वो एनर्जी दूसरों को दी तो दूसरों को भी परेशान, कभी कभी तो वाणी द्वारा भी निकल जाएगा। तो जो कर्म के बंधन में है वो खुद भी परेशान, दूसरों को भी परेशान। तो कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रिय के संबंध में आए। मैं आत्मा मालिक हूं, मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, और फिर इन आंखों द्वारा देखे, फिर इन मुख द्वारा बोले, फिर इन हाथों द्वारा कर्म करे। तो जहां पर यह स्मृति है कि मैं शक्तिशाली हूं, बाहर की कोई भी चीज मुझे अफेक्ट कर सकती है, इसको बाबा कहता है कर्मातीत, अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन नहीं करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। मैं अधिकारी हूं, मैं मालिक हूं इन कर्मेंद्रियों का, इवन मेरे संकल्पों का। संकल्प की भी जो रस्सियां चलती है, जैसे कल बाबा ने कहा सूत मुंझा हुआ है, तो उसको भी सुलझाने का काम बाबा ही हमें सिखाता है कि संकल्प भी कैसे पावरफुल करो। तो मैं मालिक हूं, ये पावरफुल संकल्प है, तो मेरे मन में ये संकल्प मैं क्यों कर रहा हूं, ये वेस्ट थॉट क्या मुझे शोभा देता है?
क्या देह अभिमान में आना, ईगो में आना, किसी के प्रति आकर्षित हो जाना क्या मुझे शोभा देता है? तो बाबा ये कहता है कि आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन नहीं करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्मेंद्रिया अपने आकर्षण में आकर्षित करती है, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कोई कोई चीजें खाने की नहीं है, मुझे डॉक्टर ने बोला है नहीं, लेकिन सामने देखा, आंखों के द्वारा कर्म हुआ, आत्मा वशीभूत हुई और फिर शुरू हो जाते हैं। तो क्या हो गया? कर्म के वशीभूत बने। वो चीज देखी, कर्मेंद्रियों द्वारा आकर्षण हुआ, वशीभूत बने। तो कर्मातीत अर्थात इससे अतीत, अर्थात न्यारा। अभी इसमें सफोकेशन नहीं होना चाहिए कि मैं देख रहा हूं, इच्छा हो रही, फिर भी मैं नहीं खा रहा हूं, ये भी गलत है। मैं ऐसी स्थिति बनाऊं कि वो देखा तो भी क्या होगा, ओके, खा लिया ना, बहुत एंजॉय कर लिया है मेरी लाइफ में, अभी क्या है, अभी मुक्त हो रहे इन सब चीजों से। ये है कर्मातीत, कि संकल्प भी वैसे नहीं चले। आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आंख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। गलत चीजें हम देखते हैं और फिर क्या कहते हैं, लेकिन सामने हो रही थी ना तो देख ली, लेकिन देख ली माना क्या, अंदर इंप्रेशन चला गया। अभी वो चीज जाने के बाद भी अंदर घूमता रहेगा, लेकिन ये स्मृति है, मैं मालिक हूं, ये आंखें, इनके द्वारा मैं कर्म करा रहा हूं। तो फिर बाबा कहता है फिर ये गलत कर्म नहीं होगा, क्योंकि मालिक हूं ना, मुझे मालूम है ये नहीं देखना है, तो बस ओम शांति। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रिय के वश हो जाए, कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रियों के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करा रहा हूं, यह है कर्म संबंध। ये कर्मेंद्रिया मुझ आत्मा पर हावी हो रही है, यह है कर्म बंधन। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती लेकिन बंधन में नहीं रहती। हमने दादी जानकी की भी स्थिति देखी है, लास्ट की दादी गुलजार की भी स्थिति देखी है। उनको भी क्या हो रहा था, बहुत सारी चीजें उनके जीवन में, जैसे शरीर के व्याधि के तरफ उन माना जो भी परिस्थितियां आ रही थी, आत्मा कर्म तो डेफिनेटली कर रही थी, लेकिन उससे अफेक्ट नहीं हो रही थी। तो एक्यूरेट कर्मातीत स्थिति क्या है, वो दादियों ने हमें सिखाई। दादियों को किसने सिखाई? ब्रह्मा बाबा ने सिखाई। लेकिन हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है ना। दादी जानकी को हमेशा कहते थे, दादी आपको दर्द होता है? दादी कहती है दर्द होता है माना शरीर में तकलीफ है, महसूस होता है, लेकिन मैं आत्मा दुख तैयार नहीं करता हूँ। यह है कर्मातीत स्थिति। आत्मा अनस्टेबल नहीं है, आत्मा परेशान नहीं है, आत्मा राजा है और अपने स्टेबिलिटी के सीट पर परफेक्टली विराजमान है। तो ये बाबा कहता है कर्मातीत स्थिति। कभी कभी कहते हो ना कि बोलने नहीं चाहते थे लेकिन बोल लिया, करने नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया। तो इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? अपने आप को सभी चेक करें, कितनी बारी हम ये शब्द यूज करते हैं, अरे मैं करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया, अरे मैं ये सोचना नहीं चाहता था लेकिन सोच चलती रहती है। ये है कर्मातीत आत्मा या बहुत दूर है कर्मातीत स्थिति के? तो आई थिंक हम सभी अपने आप को अगर ऑनेस्टली आंसर देवे तो हम सभी बहुत दूर है अभी उस स्थिति के। तो कर्मातीत अर्थात देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। किन किन चीजों से न्यारा बनना है? देह से न्यारा। देह में तकलीफ होगी लेकिन मैं आत्मा स्टेबल रहूं, क्योंकि मुझे तकलीफ नहीं हो रही है, मैं बीमार नहीं हूं, ये गाड़ी बीमार हो गई है। देह के संबंध, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, तो मैं उससे अफेक्ट क्यों हो रहा हूँ? हर एक आत्मा अपना संस्कार लेकर आई है, तो मैं उससे अफेक्ट क्यों हो रहा हूँ? देह का संबंध। पदार्थ माने ये साधन,
आज मोबाइल नहीं चल रहा है, स्थिति अपसेट है। आज लैपटॉप नहीं चल रहा है, स्थिति अपसेट है। आज काम वाली बाई ठीक तरह से नहीं आई है, घर के कुछ कांच वगैरह टूट गई है, स्थिति अपसेट है। इन सब चीज़ों से अभी क्या होना है, परे। फिर लौकिक चाहे अलौकिक दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। तो ये चीज़ सिर्फ घर में नहीं होती है, लेकिन अलौकिक परिवार में, सेवा में भी तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो बाबा कहते हैं इन सब से न्यारे। भले संबंध शब्द कहने में आता है देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। अभी हर एक के संबंध कैसे हो गए हैं, बंधन ही तो हो गए हैं ना। क्योंकि हर आत्मा अधीन है, एक्सपेक्ट कर रही है, हर चीज से एक्सपेक्ट कर रही है। और बाबा हमें क्या सिखाता है, हर एक आत्मा को जो है जैसा है एक्सेप्ट करो। ये है संबंध में आना। माना मेरी स्टेबिलिटी कांस्टेंट रहे। देखो कर्म करना है, बच्चों की देखभाल करनी है, किसी को सजेशन देना है, किसी को उनकी गलती का एहसास भी कराना है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं तो जरूर करें। लेकिन जनरली हम चीजें ये जो करते हैं ना, तो वो अंदर डिस्टर्बेंस तैयार करके करते हैं और इसीलिए कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। बाबा कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सब निभाओ, उसके लिए कोई भी मना नहीं है, लेकिन यहाँ पर पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे मन की स्थिति कांस्टेंट रहे। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अच्छी तरह से निभाते हैं, फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत ईजी हो जाता है। तो अटेंशन यहाँ पर है तो कर्म संबंध से हम कर्म करेंगे। यहाँ का अटेंशन चला गया और फिर आपने ये नहीं किया, आपको ये करना चाहिए था, आप ऐसा नहीं बोल सकते, इसमें चला गया तो कर्म के बंधन में आत्मा फंस गई। और इसलिए बाबा कहता संबंध शब्द न्यारा और प्यारा, अनुभव कराने वाला है। आज की सर्व आत्माओं का संबंध क्या हो गया है इस दुनिया में, आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। और जहां संबंध बंधन का रूप बन जाता है तो बंधन जस्ट इमेजिन करो, आपके घर में 4-5 व्यक्ति है और 4-5 व्यक्तियों ने आपको पूरी तरह से रस्सियों से बांधा है और हर एक व्यक्ति अपनी तरफ खींच रहा है आपको। क्या होगी आपकी हालत, क्या होगी आपकी हालत? और यही हालत हमारे मन की अभी हुई है। आज इसको खुश करो तो ये परेशान होता है, आज उसको खुश करो तो ये परेशान होता है। और फिर हम क्या कहते हैं, इनके लिए कितना भी करो ना, ये कभी खुश होते ही नहीं है। क्या हमने खुश होकर वो कर्म किया है? अगर मैं अपने ऊपर अटेंशन दूं, खुश होकर वो कर्म करूं, संबंध में आएंगे। हम दूसरों के लिए जीना चाहते, विच इज वेरी गुड, लेकिन बाबा हमें क्या सिखाता, अपनी स्थिति को मेंटेन करके दूसरों के लिए जीना है। तो क्या हो जाएगा, दूसरों की ऑटोमेटिकली सेवा होगी। और इसलिए बाबा देखो बहुत सुंदर शब्द कर रहा है, कह रहा है कि जहां संबंध बंधन का रूप बन जाता है तो बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा। खींच हो गई तो परेशान होते रहेंगे। दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। जिन आत्माओं को देखो अभी होटलिंग करने की आदत है, फिल्म्स देखने की आदत है, उनकी हालत अभी क्या हुई होगी, घर में बंद होकर बैठे, कहीं जा नहीं सकते, सब कुछ बंद है। और बाबा के बच्चे ऑलरेडी इनसे परे है तो घर में अच्छे से पुरुषार्थ कर रहे हैं। कितना फर्क हो गया। और इसलिए बाबा कहते जहां पर बंधन है मैं भी परेशान, उदास हूं, दुख की लहर है। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए वो प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा। अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्त स्थिति का अनुभव होगा। टेम्पररी है ना, अल्पकाल का है ना। तो मोबाइल पर नया मोबाइल है, देख लिया, अच्छा व्हाट्सएप पर ये भी आता है, यूट्यूब पर ये भी देखते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, रोज रोज क्या वही देखना है, फिर उसमें भी उदासी शुरू हो जाती है। और इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया के सुख सुविधा अभी कितनी है, बहुत ज्यादा है। जो 50 साल पहले हालत थी उससे ज्यादा हम इम्प्रूव्ड है अभी एक्चुअली आउटसाइड वर्ल्ड में। लेकिन मन की स्थिति हर एक की कितनी है, क्योंकि डिपेंडेंसी भी उतनी बढ़ाई है ना। डिपेंडेंसी बढ़ाई और एक भी चीज कम हो गई
तो प्राप्तियां होते भी अप्राप्त स्थिति का अनुभव कराएगा, अनुभव होगा। भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव होगा। एक्सटर्नली भरपूर है लेकिन यहाँ पर अटेंशन नहीं, तो खाली खाली अनुभव करेगा। सब कुछ होते हुए भी क्या संकल्प चलता है, कुछ और चाहिए, ऐसा अनुभव करता रहेगा। और जहाँ चाहिए चाहिए है वहाँ कभी भी, जहाँ चाहिए चाहिए है वहाँ कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। आज पूरे दिन चेक करना है हमें अपने आप को। अगर मेरा मन असंतुष्ट है, अगर मेरा मन उदास है, अगर किसी भी बात से दुख की लहर का अनुभव है, अपने आप को चेक करना है क्या चाहिए मुझे, किससे चाहिए मुझे, और क्या मैं वो बाबा से ले नहीं सकता हूँ। चेक करना है। ऐसा चेकिंग होगा ना तभी बंधन कटेंगे, नहीं तो नहीं कटने वाले हैं। तो बाबा कहते जहाँ चाहिए चाहिए, इसको अंडरलाइन करो, वहाँ कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, ये सदा हो नहीं सकता। मैं ही खाली हूं ना, तो मेरा मन कभी राजी रहता कभी नहीं रहता, उसका इफेक्ट शरीर पर और दूसरों पर भी होगा। कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज न चाहते भी होता रहेगा। देखो ये बंधन में फंसी हुई आत्मा की निशानी है। आपने मेरे लिए ये नहीं किया, परसों आप मिले थे मुझे रास्ते में, मुस्कुराया भी नहीं आपने, मैंने आपके लिए इतना किया था, एक स्माइल भी नहीं दे सकते आप। मैं नाराज, मैं दूसरों को भी नाराज कर रहा हूँ। तो बाबा कहता स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज न चाहते भी होता रहेगा, क्योंकि नाराज अर्थात, अंडरलाइन क्या कहता है बाबा, नाराज अर्थात न राज, अर्थात राज को नहीं समझा। आत्मा अपने संस्कारों के वशीभूत है। हर एक आत्मा का ड्रामा में अपना अपना पार्ट है। ये व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों आई, मेरे कर्मों का हिसाब किताब है। जब ये राज को भूल गए तो नाराजी तो होंगे ना। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा तो नाराज ही होगा ना। तो कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। देखो अभी हमने भी ना जाना है राज को, तो हम भी कर्मातीत अभी आज के दिन ही होना चाहिए ना। लेकिन होता क्या है, प्रैक्टिकल में आते हैं तो फिर से बंधन में फंसते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कर्मातीत बनना है तो ये डिफरेंस समझो। मैं आत्मा कर्म कराने वाली हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विदेही हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, गुणों से भरपूर हूँ। फिर वो उन गुणों को प्रैक्टिकल में लाओ। तो कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। मोबाइल है डेफिनेटली यूज करो। कल मोबाइल बंद हो गया, चेक करो मेरी स्थिति अपसेट ना हो, माना मैं अधिकारी होकर कर्म कर रहा हूं। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। तो अभी आने वाले कर्म के लिए तो हम अटेंशन देंगे कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रहा हूं, लेकिन पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। चाहे पिछले कर्मों का हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुप कराएंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिबिंग करते। क्रिबिंग, मेरे साथ ऐसा क्यों, ये व्यक्ति मेरे साथ, मैंने इसके साथ शादी क्यों की। हमारे पास एक माता आती थी विदेश में, तो उन्होंने एक कर्मों का गुह्य गति का क्लास सुना, उसके बाद आकर मुझे बोलती है मुझे मालूम नहीं मैंने इस आदमी के साथ शादी क्यों की, इसके साथ शादी की ना इसलिए मेरी तबीयत ऐसी है। तो लेकिन कर्मातीत आत्मा क्या समझेगी, क्या समझेगी कि ये जो भी हो रहा है मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है, और इसीलिए कर्म भोग के मैं वश नहीं, क्या होगा, कर्म योग से उसको चुक्तू कराऊंगा, खुशी खुशी चुक्तू कराऊंगा। तो कर्म योगी बन कर्म भोग चुक्तू करना। कर्म योगी हर कर्म करते, अच्छा ये व्यक्ति है ना मेरे जीवन में, परेशानी है ना, तो मैं अपने में इतनी ताकत भरूं कि मैं उसका सामना कर सकूं, उसको फेस कर सकूं, उसको एक्सेप्ट कर सकूं। क्योंकि वो मुझे परेशान कर रहा है, उसकी परेशानी देख के मैं उसको परेशान कर रहा हूं, तो कर्मों का खाता तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
और इसलिए बाबा क्या कहते हैं, कर्मयोगी बनो, अपने में शक्ति भरो, बाबा से शक्ति लेकर, और फिर उसके जो भी परिस्थितियां है उससे हमें डील करना है। तो कर्म भोग चुप्तु करना कर्म योग से, ये है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है। आजकल मेजॉरिटी दवाइयों पर चल रहे हैं ना, हम सभी छोटे बड़े बूढ़े सभी दवाइयों पर चल रहे, तो उसको भी चुप्तु कैसे करना है। देखो बाबा बहुत बार कहता है कि हम जब व्याधि होती है ना, तो अरे मुझे दवाई लेनी पड़ेगी, अरे मैं ठीक नहीं हुआ तो, अरे ये कितनी कड़वी है, अरे ये कितना दिन चलेगा। तो क्या हो रहा है, और कर्म बन रहे हैं, क्योंकि अपसेट का फीलिंग है, निगेटिविटी का फीलिंग है। बाबा क्या कहता है, याद करो ये कितनी रंग बिरंगी दवाइयाँ है, ये तो कलयुग के फ्रूट्स है, तो मुझे ये फ्रूट्स खाने हैं, क्योंकि ये फ्रूट से ये शरीर चलेगा तो मैं सेवा कर सकूंगा। क्या कर दिया बाबा ने, शिफ्ट कर दिया। कर्म योगी बने, बाबा की याद, पॉजिटिव थॉट्स आ गए, फिर वो दवाई भी मीठी लगेगी। तो इसलिए बाबा कहता है मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना है। व्याधि का रूप न बने। बहुत सारी आत्माएं व्याधि का रूप, उनके पास जाओ ना, बोलते आपको पता है मुझे क्या हो गया, आपको पता है मुझे क्या हो गया, उसी से शुरुआत हो जाती है उनकी। तो जैसे कि वो चलती फिरती व्याधि ही है। जो व्याधि का रूप बन जाता है वो स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। अपने आप को चेक करो, क्या हम व्याधि का वर्णन करने वाले हैं, या कर्म योग से कर्म भोग को चुप्त करने वाले? कौन है हम? मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। जब कोई मिलता नहीं है तो मन में, अरे मुझे ये हो गया, अरे मुझे वो हो गया, अरे मुझे ये हुआ तो ये किया तो ये हो जाएगा, ये मन में वर्णन है। फिर कोई आया, शुरू हो जाएगा राम कथा, वो शुरू हो जाती है। उस दिन मैंने वो खाया ना तो मुझे ये प्रॉब्लम हो गया था, उसके लिए इतनी दवाई दे दी है। बाबा कहते हैं मुख से भी वर्णन करेगा। दूसरी बात देखो, ये जो आत्मा जो व्याधि का वर्णन करेगी, या मन में या बाहर, तो दूसरी बात, व्याधि का रूप होने के कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। तो जो ये कर्म के भोग के वशीभूत है, मतलब पिछले कर्मों का हिसाब किताब कर्म योग से हम चुकतू नहीं कर रहे हैं, ऐसी आत्मा बाबा कहते वो चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा। दादिया एग्जाम्पल है हमारे सामने, क्या कर्म भोग कम नहीं थे उनको? लेकिन चला लिया। मैं आत्मा हूँ, शरीर की व्याधि है ना, गाड़ी खराब है, फिक्स करनी है, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। तो और जो ये भूल जाता है वो छोटी छोटी चीजों में भी चिल्लाएगा। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत है, और कोई को ज्यादा दर्द होते भी चलाते हैं। ये लाइन जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे एक आत्मा की याद आती है। ये 2010 की बात है, मई महीने की बात है। उस वक्त मुझे जस्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर हुआ था ज्ञान में आने के बाद, और विदेश में हमारे सेंटर पर एक माता आई थी, बैंगलोर से आई थी वो। और उनको मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा, मैं तो नया था, मुझे ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं था, तो उनको जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे इतना शांति का अनुभव हुआ, उनके शक्ल पर इतनी शांति थी। तो मैंने अपने निमित्त को उसी दिन शाम को बताया था कि ये जो भी माता आई है ना बहुत शांत है, उनके जैसा मुझे बनना है, कि मेरी शक्ल देख के भी दूसरों को शांति का अनुभव हो जाए। तो दूसरे दिन हम कहीं पर गए थे और हमारे अनुभव रखे थे, तो उस माता ने अपना अनुभव सुनाया। उस वक्त वो माता स्टेज 4 कैंसर से जा रही थी, और जब हमने ये सुना, मैंने और हमारे निमित्त ने, तो वी वर शॉक्ड। मैंने क्या कहा था पहले ही दिन कि इसके चेहरे से शांति मिल रही है मुझे, और एक्चुअली अंदर गड़बड़ क्या थी, स्टेज 4 कैंसर। और वो आत्मा को हमने पूछा कि कितने साल से आप प्रैक्टिस करें, तो उस वक्त वो 18 साल की थी, ये 2010 की बात है, 18 साल से वो ज्ञान को प्रैक्टिस कर रही थी। तो देखो ये ज्ञान और बाबा का कनेक्शन क्या करता है, कि जो आत्मा इतनी गड़बड़ से जा रही है अंदर, लेकिन आत्मा स्टेबल है, तो उसने मेरी सेवा की। अभी तक मैं उस आत्मा को याद कर रहा हूँ, अभी वो शरीर में है नहीं, मुझे नहीं मालूम, किसी और शरीर में भी हो सकती है। उसी वक्त उनका स्टेज 4 था, लेकिन शक्ल से उन्होंने सेवा की ना। मेरे मन में संकल्प क्या आया कि मुझे इसके जैसा बनना है, इसकी शक्ल जैसे सेवा कर रही है वैसे करनी है। शांति का अनुभव,
और इसलिए बाबा कहते क्या स्थिति होगी उस आत्मा की फिर, कि वो चला रही है ना, पावरफुल है ना वो आत्मा। तो बाबा वही कहता, कोई तो छोटा हाथ में दर्द है तो भी पूरा घर सर पर उठा लेगा, और ऐसी आत्मा भी है हमारे यज्ञ में, वो क्या करेगी, चला लेगी। कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। ये अभी प्रैक्टिस करनी है, अभी 6:30 से 7:30 वही योग किया ना हम सब ने, अशरीरी स्थिति का अभ्यास। तो बाबा कहते जो बीच बीच में 1-1 मिनट निकाल योग का अभ्यास करेगा, अशरीरी शरीर से अलग होने का अभ्यास करेगा, वो अनुभव बीमारी से परे कर देता है। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते हैं क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में यह रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से काटा अनुभव होता है। और बात, फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती है। एक, अपना अशरीरी बनने का अभ्यास। दूसरा, आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं। वो बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से काटा बना देती है। बाबा विधि बता रहा है, पिछले कर्मों का हिसाब किताब बीमारी के स्वरूप में आए या कोई भी रिश्तों के स्वरूप में आए तो क्या करना पड़े। पहला तो अशरीरी स्थिति का अभ्यास की प्रैक्टिस, बाबा के श्रीमत पर चलकर उसका आज्ञाकारी बनने की प्रैक्टिस, तो बाबा की दुआएं। तो ये दोनों चीजें क्या करेगी, सूली को काटा बनाएगी। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। तो ऐसा अनुभव है, वह बहुत बड़ी बात समझते हो। बाबा पूछ रहा है हम बच्चों को, अशरीरी स्थिति का अनुभव कर्म योग द्वारा कर्म भोग को चुप्तू करने का अनुभव है, ये बहुत बड़ी बात समझते हो। सहज है वह मुश्किल है। छोटी को, बाबा अभी देखो बहुत अटेंशन से ये लाइन सुनो, फिर हमें पता पड़ेगा हम कहाँ पर है। बाबा कहता है छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना ये अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना ये अपने ऊपर है। कभी भी उंगली बाहर नहीं जानी चाहिए, इनकी वजह से मेरी स्थिति ऐसी हो गई है। नहीं, मेरे मन की स्थिति कमजोर है तो मुझे शक्ति भरनी पड़ेगी। तो बाबा कहता है ये अपने ऊपर है। फिर क्या हो गया, वाह जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। तो ये निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुप्त होने के कारण वह समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएगी। बाबा की ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, देखो बाबा क्या कह रहे हैं। हिसाब किताब तो है ना, तो कोई परिस्थितियां अच्छे रूप से सामने आएंगी, और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होता है, जिसको हम कहते हैं ना इसमें क्या कल्याण दिखाई दे रहा है, ये तो इतनी बड़ी परिस्थिति है, इसमें क्या कल्याण है। लेकिन बाबा कहते बाहर का रूप भले अकल्याण का है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कल्याण छिपा हुआ है। तो अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा, वह जिसको आप कहते हो ये इस रूप से अच्छा नहीं हुआ, बातें आएंगी। अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रहती है और आती भी रहेंगी। जब तक इस शरीर में आत्मा हो ना, अंतिम समय तक बातें आएगी। शरीर छोड़ते हुए भी तो आएगी ना बातें, कहीं ना कहीं अटक पड़े हैं वो याद आएगा, फिर उससे छुटकारा पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते अंतिम समय तक बातें आती है और आती रहेगी। लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। नजरिया बदलना है हमको। इसकी वजह से ऐसा हो गया है, मेरे जीवन में इतना नुकसान हो गया, ये व्यक्ति मेरे जीवन में विघ्न डालती है,
नहीं, वो व्यक्ति है ना इसलिए हम बाबा के पास है, वो व्यक्ति है ना इसलिए मुझ में पेशेंस बढ़ रहा है, वो व्यक्ति मुझे मेरा सर खाती है ना इसलिए मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है। हर चीज में कल्याण है, हर चीज में। और इसलिए बाबा कहते हैं नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है, बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। करेक्ट। अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छुपा हुआ है वही आपको दिखाई देगा, ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। कौन कुछ ना कुछ कल्याण है ना। किसी ने शरीर छोड़ दिया, क्या कल्याण है उसमें? वो आत्मा अपने जर्नी पर चली गई, वो आत्मा शरीर की व्याधि से मुक्त हो गई, उसको नया शरीर मिलेगा, उसका भी कल्याण है उसमें। लेकिन बाबा कहते क्या करो? सहनशीलता, अंतर्मुखता, धैर्यता, इन तीनों गुणों को अगर अपने में धारण करेंगे तो ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। होली हंस हो ना, जब वो हंस कंकड़ और रत्न को अलग कर सकता है तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? जल्दी घबरा जाते हैं ना, इससे क्या होता है? जो अच्छा सोचा जाता है वो भी घबराने के कारण बदल जाता है। कोरोना हो गया, मेरे परिवार में हो गया, मुझे हो गया, किसी और पड़ोसी वालों को हो गया या रिलेटिव्स को हो गया, घबरा गए। घबराने से इम्यूनिटी और कम हो गई, वो तो बढ़ेगा ना फिर। तो बाबा क्या कहते? परेशान नहीं हो, उसमें भी कुछ कल्याण है। और इसलिए देखो परसों भोग जो मैसेज आया तो भोग में बाबा को बताया गया कि बाबा आपके बच्चे बहुत शरीर छोड़ रहे हैं इस महामारी के कारण। तो बाबा ने इमीडिएटली क्या बोला? बाबा के बच्चे जहां भी जाएंगे सेवा करेंगे अनेकों की, और बाबा के बच्चे जो जा रहे हैं वो आने वाली दुनिया की स्थापना के लिए जा रहे हैं, उसमें भी कल्याण है। और इसलिए बाबा कहता है घबराओ नहीं, कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, मेरे से ही क्यों होता है, मेरा भाग्य ही शायद ऐसा है, ये रस्सियां बांधते जाते हैं। ये संकल्प ही रस्सियां है, इसीलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही, अंडरलाइन, व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां है। ब्राह्मण आत्माओं का सबसे बड़ा कर्म भोग व्यर्थ संकल्प है। योग भगवान मिला है, मालूम पड़ा है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, फिर भी रोज शांति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? योग क्यों नहीं लग रहा है? बैठे हैं अमृत वेले, लेकिन 45 में से 30 मिनट तो इधर उधर भागते रहे, लास्ट के 15 मिनट कुछ ना कुछ योग लगा। क्यों? व्यर्थ संकल्पों का बोझा, व्यर्थ कर्म किए हैं और अभी भी कर रहे हैं, उसकी वजह से व्यर्थ संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्पों का बोझा सबसे बड़ा कर्म भोग है, और वो बाहर से दिखाई नहीं देता ना, तो कोई सिंपैथी एम्पैथी भी नहीं कर सकता है हमारे साथ। और इसलिए हमें अपने आप को चेक करना है, जो मेरे व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं ना वो भी मेरे ही कर्मों के हिसाब किताब है। पूरे दिन में मैं क्या व्यर्थ कर रहा हूँ, व्यर्थ देख रहा हूँ, व्यर्थ सोच रहा हूँ, व्यर्थ बोल रहा हूँ या व्यर्थ पढ़ रहा हूँ, उसका अफेक्ट यहाँ पर होता है। तो व्यर्थ संकल्प कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां है। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वो अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। तो ये बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा कल्याण करना ही है। आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। तो अगर मेरे इसमें व्यर्थ चल रहा है, ये क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो किसका कल्याण करूंगा मैं तो खुद का भी कल्याण नहीं कर रहा हूँ, व्यर्थ एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन हमारा ऑक्यूपेशन, बाबा कहते ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी, जो विश्व परिवर्तक है, विश्व कल्याणी है, निश्चय बुद्धि है, ऐसे आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है।
दुआ मिल रही है ना, दुआ के बल पर हम चल रहे हैं, और इसलिए कल्याण खुद का भी दूसरों का भी। समझा? अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है, जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है। और कर्मातीत बनना भी जरूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। साथ कौन जाएंगे? बाबा के साथ कौन जाएंगे? जो समान होंगे, बाकी के बाराती बन के जाएंगे। तो ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया? कर्मातीत बनने का फॉलो करना, अर्थात बाप के साथ चलने योग्य बनना। आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। पूरी दिन क्या चेकिंग करेंगे? कहाँ कहाँ मेरा मन खींचा जाता है, कहाँ कहाँ मेरे एक्सपेक्टेशंस है, कहाँ कहाँ मेरा मन योग में बैठते तो विचलित होता है, माना वहां पर मैं बंधा हुआ हूँ। तो उस बंधन को क्या करना है? कैंची से काटना है। तो बाबा कहते फिर और सुनाएंगे। अच्छा, सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को कर्मयोग की स्थिति में सूली से काटा बनाने वाले, हर सेकंड कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुरली 15-20 मिनट ज़्यादा चलेगी, अव्यक्त मुरली 1 घंटे में ख़त्म करना, और इतनी सुंदर मुरली विदाउट एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर सकते ना। तो अभी बाबा अव्यक्त बाप दादा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा के सामने कुछ ग्रुप्स बैठे हैं, तो बाबा पहले पार्टियों से बात कर रहे हैं, फिर कुमारों से बात कर रहे हैं। अच्छा, पहला ग्रुप, बाबा कहता, सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो, कभी समर्थ कभी कमजोर, ऐसे तो नहीं। समर्थ अर्थात सदा विजयी। मुझसे तो होता नहीं, मैं तो कमजोर हूं, ये कमजोरी के संकल्प है। समर्थ अर्थात सदा विजयी। समर्थ की कभी हार नहीं हो सकती, स्वप्न में भी हार नहीं हो सकती। स्वप्न, संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी। विकारी स्वप्न आना, वो भी क्या है? बाबा कहते हार गया, क्योंकि संस्कार है तभी स्वप्न आएंगे। तो कहाँ ना कहाँ संस्कार सब कॉन्शियस माइंड पर बैठा हुआ है, तो स्वप्न के रूप में आएगा। भले हम बाहर उसको जान, मतलब कॉन्शियस लेवल पर जब कर्म कर रहे तो उसको इमर्ज नहीं कर रहे, लेकिन अगर अंदर है तो बाबा कहते उसमें हार गए। तो स्वप्न, संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी, इसको कहते हैं समर्थ। ऐसे समर्थ हो, क्योंकि जो अब के विजयी है बहुत काल से वही विजय माला में गायन पूजन योग्य बनते हैं। अगर बहुत काल के विजयी नहीं, समर्थ नहीं, तो बहुत काल के गायन पूजन योग्य नहीं बनते हैं। लास्ट में मंदिर बनेंगे हमारे, फिर वो भी पुजारी कभी आएगा कभी नहीं आएगा, किसी भक्त को कुछ प्राप्ति होगी या नहीं होगी। तो जो सदा और बहुत काल के विजयी हैं वही बहुत समय विजय माला में गायन पूजन में आते हैं, और जो कभी कभी के विजयी है वो कभी कभी की अर्थात 16,000 की माला में आएंगे। तो बहुत काल का हिसाब है और सदा का हिसाब है। विजयी कैसे बनना है? बहुत काल का विजयी है और सदा विजयी है। तो इसमें भी देखो, कर्म भोग आएंगे, लेकिन मैं आत्मा विजयी रत्न हूं। इस स्मृति से चलेंगे, मेरी विजय तो हुई ही पड़ी है, होगी नहीं, हुई ही पड़ी है। तो बाबा कहते उससे फिर गायन और पूजन योग्य भी बन जाएंगे।
16,000 की माला सभी मंदिरों में नहीं होती है, कहाँ कहाँ होती है? दूसरा ग्रुप, सभी अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी आत्माएं अनुभव करते हो। आप सबका पार्ट हीरो है। कैसा है हमारा पार्ट? आदि से लेकर अंत तक है ना, तो हमारा पार्ट कैसा है? हीरो पार्ट है। तो हीरो पार्टधारी क्यों बने? क्योंकि जो ऊंचे ते ऊंचा बाप जीरो है, शून्य, शून्य से शब्द आता है शिव, बाबा कहते जो ऊंचे ते ऊंचे बाप जीरो है, उसके साथ पार्ट बजाने वाले हो। आप भी जीरो अर्थात बिंदी हो, लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा जीरो है। हम इस शरीर में आते हैं, साकार में आते हैं, और बाबा सदा जीरो है। तो जीरो के साथ पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर है। जीरो के साथ, अंडरलाइन करो इसको, जीरो के साथ पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर है। ये स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पार्ट बजाएंगे, स्वतः ही अटेंशन जाएगा। जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी को कितना अटेंशन रहता है, अरे मैं हीरो हूँ, लोग मुझे देखने वाले हैं, तो कितना सारा अटेंशन रहता है ना, एक्टिंग कैसे करनी है, मेकअप कैसे करना है, कैसे स्क्रीन पर प्रेजेंट होना है। तो बाबा कहते हैं हम हीरो कौन से हैं? पूरे विश्व के सामने हम हीरो एक्टर्स हैं। तो बाबा कहते तो क्या रहे? ये स्मृति रहे तो सदा कैसा पार्ट बजेगा? यथार्थ पार्ट बजाएंगे, स्वतः ही अटेंशन जाएगा। जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी को कितना अटेंशन रहता है, सबसे बड़े ते बड़ा हीरो पार्ट आप सबका है। देवी देवता, देखो हम अभी इस कॉस्ट्यूम में है, इस शरीर में है, फिर भी घर घर में हमारी पूजा हो रही है ना। भले लोग हमें यहाँ पर आके हमसे झगड़ा करें, कुछ गलत सलत बोले, लेकिन घर में जाके हमारी ही पूजा करेंगे ना। तो कितना श्रेष्ठ पार्ट है हमारा। और इसलिए बाबा कहता सबसे बड़े ते बड़ा पार्ट आप सबका है। तो सदा इस नशे और खुशी में रहो। वाह, मेरा हीरो पार्ट जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार हैर हैर करती है। ये द्वापर से जो कीर्तन करते आए हैं, ये आपके इस समय के हीरो पार्ट का ही यादगार है। कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। आप स्वयं हीरो बने हो, तब आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता रहता है। अभी भी हमारी मूर्तियों को श्रृंगारा जाता है, विधि पूर्वक पूजा की जाती है, क्योंकि हमने ऐसा पाठ बजाया है। हमने अपने आप को ज्ञान से श्रृंगारा है, हमने विधि पूर्वक श्रीमत पर चले हैं, तो हमारी पूजा भी वैसे ही होगी। अंतिम जन्म में भी अपना गायन सुन रहे हैं ना। अभी ज्ञान में आने के बाद हमारा गायन क्या है? गोपी वल्लभ का भी गायन है, तो ग्वाल बाल का भी गायन है, गोपिकाओं का भी गायन है। तो बाप का शिव के रूप में गायन है, तो बच्चों का शक्तियों के रूप में गायन है, शिव शक्ति। इसलिए हमने जो शक्तियाँ अपने में धारण की है, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, हमारी हर शक्ति के ऊपर एक एक मूर्ति की स्थापना हमारा उस स्वरूप में गायन है, और बाबा शिव के रूप में, शिव के लिंग में उसका गायन है। तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में, खुशी में आगे बढ़ते चलो। क्या स्मृति रखनी है? जीरो के साथ मैं हीरो एक्टर, पार्ट बजाने वाला हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो ये स्मृति से खुशी में आगे बढ़ते चलो। अभी कुमारों के ग्रुप है, 2 कुमारों के ग्रुप है बाबा के सामने। पहला ग्रुप सभी आत्माएं, बाबा कहता है कुमार है। कल किसी ने प्रश्न पूछा था ना, पुरुषार्थी क्यों कहते, तो कल का उत्तर दिया तो वो था, लेकिन ये एडिशनल एक उत्तर है उसका। आत्मा को पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा बाबा से वर्षा लेती है। जैसे लौकिक में क्या होता है, बच्चे को वर्षा देते हैं और बच्चे की विदाई करते हैं ना, तो वैसे ही बाबा कहते हैं यहाँ पर चाहे मेल हो फीमेल हो, सबको वर्षा मिलता है, और इसलिए सभी कुमार है, सभी पुरुष है, इसलिए पुरुषार्थी ये शब्द भी आता है। लेकिन बाबा आज कह रहा है सभी कुमारों से, सभी आत्माएं कुमार समझकर बैठे,
हाँ, सिर्फ इस जन्म के कुमार के लिए नहीं है वो, लेकिन हम सभी आत्माएं, क्योंकि भगवान से वर्षा तो सभी को मिल रहा है ना, तो हम कुमारों से बात कर रहे हैं। बाबा पहला ग्रुप, सहज योगी कुमार होना, निरंतर योगी कुमार, कर्म योगी कुमार। क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, और जितना घर पर सोना चाहे उतना सो भी सकते हैं। कुमारों की ये एक कभी कभी कहे आलस से अलबेलापन भी बहुत आता है, कि सेवा 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 इतनी करेंगे फिर अमृत वेला मिस, मुरली टाइम पर नहीं, ये भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, निर्बंधन हो तो उसका अर्थ है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो जितना आगे बढ़ाने चाहो उतना बढ़ा सकते हैं। क्यों? निर्बंधन है, बोझ नहीं है और जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए हल्के हैं। बहनों के ऊपर सेंटर्स की जिम्मेवारी रहती है, लेकिन कुमारों के ऊपर इधर उधर भाग सकते सेवा के लिए। हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहो जा सकते हो। इवन गृहस्थियों के लिए भी तो जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है ना, पत्नी की देखभाल करो, बच्चों की देखभाल करो, उनको स्कूल छोड़ना है, स्कूल से लाना है, कितना कुछ करना पड़ता है। कुमारों के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं हल्के हो, तो जितना ऊंचा जाना चाहे जा सकते हो। निरंतर योगी, सहज योगी, ये है ऊंची स्थिति और ये है ऊंचा जाना। निरंतर योगी, क्योंकि निर्बंधन है, तो किसी और को तो देख नहीं रहा हूं, तो किसको देखा है? शिव बाबा को देखे। तो निरंतर योगी, सहज योगी, ये है ऊंची स्थिति, ये है ऊंचा जाना। ऐसे ऊंच स्थिति वाले को कहते हैं विजयी कुमार। विजयी हो या कभी हार कभी जीत, ये खेल तो नहीं खेलते हो। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं होगा। आज मूड अच्छा है, कल मूड ऑफ हो गया, फिर मूड अच्छा है, फिर मूड ऑफ, तो विजयी स्थिति, एक रस स्थिति का अनुभव नहीं होगा। एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं करेंगे। दूसरा ग्रुप, सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार हो न। कोई भी कर्म साधारण नहीं हो, कमाल का हो। बाबा हमेशा कहते हैं चाहे लौकिक कर्म करो चाहे अलौकिक सेवा करो, लेकिन आपका कर्म ऐसा हो जो आपको बार 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 उस कर्म के लिए बुलाया जाए, तो वो कमाल का कर्म करो। जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप के कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले। इसलिए अभी महाराष्ट्र में या कुमारों का ग्रुप बना है ना, कुमार करे कमाल, और उसके प्रति कुछ ना कुछ भट्टियां चलती रहती है। तो इसलिए बाबा भी कह रहे हैं कुमार माना कौन? कमाल कर दिखाने वाले। कभी कैसे वाले नहीं। ऐसे नहीं कि जहां कोई खींचे वहां खींच जाओ। लुढ़कने वाले लोटे नहीं। बाबा कहते खींचे तो खींच जाओ, माना क्या? लुढ़कने वाले लोटे नहीं। कभी कहाँ लुढ़क जाओ कभी कहाँ। एक रस बाबा के साथ नहीं चल रहे हैं। इसने खींचा, इसके प्रति प्रभावित हो गए, इसके पीछे चले गए, फिर इसने कुछ कहा, इसके पीछे चले गए, तो ये हो गया लुढ़कने वाला लोटा। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, कमाल करने वाले बनो। अविनाशी बनाने वाले हैं, ऐसे चैलेंज करने वाले बनो। ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर एक कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो, दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव हो। वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिए, वो तो करेंगे ही, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं। कुमार जनरली ऑर्गेनाइज बहुत करते हैं ना, बैक स्टेज पे बहुत रहते हैं। तो बाबा कहते ये तो करना ही है, जो भी प्रोग्राम्स अरेंज करने हैं वो सब करना है, सेंटर की सेवा है वो सब करना है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रूफ क्या? वो सेवा करते हुए भी फरिश्तेपन की अनुभूति हो। नहीं तो कुमारों का आपस में झगड़ा चल रहा है या आपस में सेवा में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो कौन कहेगा ये ईश्वरीय सेवा है? इसलिए बाबा कहते ऐसे बनो, और ये सिर्फ कुमारों के लिए नहीं, हम सब के लिए है, कि दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव हो, क्योंकि आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाए तो सहज सेवा हो जाएगी। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी। फरिश्ता कैसा रहता? हल्का रहता है। करन करावनहार बाप करा रहा है,
मैं सिर्फ इस निमित्त हूँ करने के लिए, तो हल्का है। जिसको बाबा ने बीच में गुरुवार की मुरली को बाबा ने कहा ना, बुधवार को या गुरुवार को, कि अपनापन खत्म हो जाए। मैं करता हूँ, मुझे अप्रिसिएशन चाहिए। बाबा कहते ये खत्म होने के लिए हल्का बनो, हल्का बना, वो करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, तो मेहनत कम, सफलता ज़्यादा होगी। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन, वाणी और कर्म तीनों से साथ साथ सेवा हो, इसको कहते हैं कमाल। अच्छा, विदाई के समय चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट बन, औरों को भी डबल लाइट बनाने वाले, सफलता को अधिकार से प्राप्त करने वाले, सदा बाप समान आगे बढ़ने वाले और औरों को भी आगे बढ़ाने वाले, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों की भी बाप दादा को फिर से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। तो अटेंशन देना है, प्रत्यक्ष प्रूफ बनना है, कर्मों के वशीभूत नहीं होना है, अटेंशन रखना है। कहाँ मेरा मन खींचता है तो वो कर्म बंधन है। बाबा की याद से अंतर्मुखता की स्थिति, सहनशीलता, धैर्यता, उससे उसके ऊपर विजय पानी है। पिछले भी हिसाब किताब आएंगे, लेकिन स्मृति में आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा कर्म कर रहा हूँ, और उसकी ये एक स्मृति से कर्म बंधन को कर्म संबंध में परिवर्तन करना है। ठीक है, तो ये थी आज की वाणी। अभी बाबा का वरदान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वरदान है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए, पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में अभी क्या चल रहा है, तो अगर इस दुनिया के वाइब्रेशंस की लेवल तक आएंगे तो हम अफेक्ट हो जाएंगे, कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। इसलिए इस दुनिया की जो वाइब्रेशंस है उससे ऊपर, तो ऊपर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊंची रहने की सावधानी दे रहे, तो नीचे वाले चीजों से अफेक्ट नहीं होंगे। तो बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसीलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। जैसे नाम है पद्मा पद्म भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो। नाम है लेकिन फिर कर्म भी ऐसे हो। एक कदम भी पद्म की कमाई के बिगड़ न जाए। माना जो कदम, जो संकल्प, कदम माना ये फिजिकल फुट नहीं, संकल्प का कदम। बाबा कहते वो संकल्प, श्वास, समय, हर चीज हम क्या कर रहे हैं, बाबा की याद में कर रहे हैं, तो कमाई है। बाबा भूल गया, घाटा शुरू हो गया। तो एक कदम भी पद्म की कमाई के बगैर न जाए। तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो। क्लैरिटी, यहाँ पर एक्यूरेट क्लैरिटी चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या श्रीमत के अनुसार है या उसमें मेरा कुछ मोटिव है। जस्टिफाई नहीं करो हमें, हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं ना, तो श्रीमत में मनमत मिक्स हो जाता है। तो बाबा बहुत बार कहते हैं, आप योग में बैठते हो मुझसे रूह रूहान करने के लिए, फिर मन में कुछ पकड़ के बैठते हो, ये व्यक्ति ऐसा है या ये सेवा ऐसी होनी चाहिए, और फिर बाबा कहते जो मैं आपको टचिंग देना चाहता हूँ वो आपके अंदर जो पकड़ा हुआ है उसकी वजह से आइदर मिक्स कर देते हो या मिस कर देते हो। ये बाबा की वाणी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियर, बाबा आपको मालूम है ना क्या करना है, बाबा आपको मालूम है ना आप मेरे द्वारा क्या करा सकते हैं, आप कर लो, मेरा समर्पण है आपके लिए। ये शरीर आपको दिया है, ये मन आपको दिया है, आप संकल्प चलाओ, फिर बाबा चलाएगा। मुझे ऐसा करना है
फिर मनमत आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है अभी, अटेंशन वाइब्रेशंस हमारी ऊपर रहे, इस दुनिया के परे, तो ऊंची स्टेज पर रहे और सावधानी रखे। तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। स्लोगन, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ, तो मन मना भव की स्थिति स्वतः रहेगी। ठीक है, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भव। देखो ऑर्डर प्रमाण चलाएंगे, मैं आत्मा मन का मालिक हूं, तो फिर कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, कर्म संबंध में आएंगे। ठीक है, अच्छा, तो आज की मुरली रिवाइज कोर्स था 18 दिसंबर 87, कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। ओम शांति।